नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। एक बार को कल्पना करिए, आप सोच कर देखिए साहब कि रमजान का कितना पवित्र महीना चल रहा है, कितना पवित्र महीना, और एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश पर बम मार रहा है रमजान के इतने पाक महीने में। पाकिस्तान, ये देखिए आप क्या हाल किया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने एक मुस्लिम देश, पाकिस्तान ने दूसरे मुस्लिम देश अफगानिस्तान पर मिसाइल मार दी, हमला कर दिया, अस्पताल पर एयर स्ट्राइक कर दी। 400 लोगों के मारे जाने की बात की जा रही है। 400 लोगों की हत्या। एक मुस्लिम देश ने दूसरे मुस्लिम देश पर मिसाइल मार दी रमजान के पवित्र महीने में। 400 लोगों का नरसंहार कर दिया, अस्पताल पर मिसाइल मार दी। लेकिन बात दरअसल ये हो रही है कि भारत में क्या आप, मैं कह रहा हूं भारत छोड़िए, पूरी दुनिया में क्या आपको पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह का आक्रोश, गुस्सा नजर आया आपको, जैसा गाजा में था, जैसा ईरान में स्कूल में मार दी थी तो क्या हाल हो गया था? ये अस्पताल में मारा गया है, अस्पताल में मिसाइल मार दी, 400 लोग मार दिए पाकिस्तान ने। मतलब ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले को लेकर जो गुस्सा था, आक्रोश था, भारत में ईरान पर हमले को लेकर जैसा शोर था वैसा शोर, कुछ लोग हैं खाना पूर्ति कर रहे हैं कि गलत मार दिए सब, लेकिन लोग सड़कों पर उतरना खामनाई के लिए, या दूसरे स्कूल में जो मारा था 160 लोगों को इजराइल ने, सड़कों पर उतर गए थे, गलत हुआ, ये सब वैसा नजर आया आपको? भारत में खामनाई की मौत के विरोध में काली पट्टी बांधकर ईद मनाने की तैयारी हो रही है। ये भी सुन लीजिए आप, भारत के अंदर एक चीज मैं अपडेट दे रहा हूं आपको, कह रहे हैं कि काली पट्टी बांधकर ईद मनाएंगे। हम लोग पूछ रहे हैं अफगानिस्तान पर हुआ हमलों के विरोध में भी क्या काली पट्टी बांधी जाएगी? कि जो काबुल में हुआ, वी स्टैंड विद काबुल, काबुल के समर्थन में क्या ऐसा होगा? क्या काली पट्टी बांधकर ईद मनाई जाएगी? या मुस्लिम देश को मारता है तो दर्द नहीं होता, मुसलमान को मारे तो दर्द नहीं होता? मतलब भारत में ईरान के लिए जो इस्लामिक उम्मा दिखाई दिया था ना, वो अफगानिस्तान में मारे गए 400 लोगों के लिए क्यों नहीं है? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान पर हमला करने वाले यहूदी और ईसाई देश हैं, लेकिन अफगानिस्तान पर हमला करने वाला पाकिस्तान खुद एक मुस्लिम देश है? आज ये बात भारत के लोगों को भी शायद समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिस उम्मा के नाम पर भारत के एक दोस्त इजराइल का खुला विरोध होता है, मैं कह रहा हूं ईरान का समर्थन करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। ईरान हमारा मित्र देश है भाई, ईरान हमारा मित्र देश है, लेकिन उम्मा के नाम पर आप भारत के मित्र देश इजराइल को खुलेआम गाली देते हैं। उम्मा के नाम पर ईरान को खुला समर्थन करिए, खुला समर्थन। सच क्या है उसका? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, अब और सुनिए आज की एक और बड़ी खबर, 18 दिन से युद्ध चल रहा है, 18 दिन से। ग्लोबल उम्मा के कॉन्सेप्ट को सच बताने वाले एक भी मुस्लिम देश ने ईरान का सैन्य समर्थन किया नहीं किया? मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसने कहा है वो भी सुन लिए। हालांकि वो अब जिंदा भी है नहीं, पता नहीं वो मर गया है शायद। ये अभी दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, इसको मार दिया। इसने मरने से पहले चिट्ठी लिख दी एक। ये ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं अली लारीजानी। ये बहुत दुखी है, ईरान बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। वो कह रहा है हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा, कोई मुस्लिम देश। 56 मुस्लिम मुल्कों में एक भी मुस्लिम मुल्क ईरान के साथ क्यों नहीं है? उम्मा का क्या हुआ? इस्लामिक एकता का क्या हुआ? ये बहुत दुखी हैं लारीजानी। हालांकि इजराइल कह रहा है अब तो मार दिया, इधर चिट्ठी उधर खत्म, कार्यक्रम खत्म, मार दिए इनको लारीजानी। दुख है ईरान को बहुत ज्यादा। ईरान के सिक्योरिटी चीफ, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव, इन्होंने मुस्लिम मुल्कों और दुनिया के मुसलमानों को एक ओपन लेटर लिख दिया। क्या कहा उन्होंने, वो पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि इजराइल अमेरिका से युद्ध के दौरान ज्यादातर इस्लामिक मुल्कों ने सिर्फ बयानबाजी की है, जबानी जमा खर्च। वो ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े ही नहीं हो रहे। वो पूछ रहे हैं ऐसा कैसा सच्चा मुसलमान भाई? वो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा का भी हवाला देते हुए कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान मदद की पुकार सुने और मदद ना करे तो वो कैसा सच्चा मुसलमान नहीं है? मुस्लिम मुल्कों ने उम्मा को भुला दिया, ईरान अकेला पड़ गया, मुस्लिम मुल्क उसके साथ नहीं है। पैगंबर साहब की शिक्षा का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई मुसलमान मदद की पुकार सुने और मदद ना करे वो सच्चा मुसलमान नहीं है। ईरान ने मुसलमानों और मुस्लिम मुल्कों को एक तरह से फटका लगाते हुए कहा कि कैसा इस्लाम है भाई, कोई ईरान की सहायता नहीं कर रहा है। ईरान में अमेरिका और इजराइल को शैतान बताते हुए कहा कि एक और ईरान, दूसरी ओर दुश्मन। इस लड़ाई में मुस्लिम देश किधर हैं? मतलब किसी को उम्मा की नहीं पड़ी है, इसको समझिए। जो ईरान समझाने की कोशिश कर रहा है हमारे साथ कोई नहीं है, किसी को उम्मा की नहीं पड़ी, सबके लिए मुल्क पहले हो गया। फिर याद आता है कि भारत में ऐसा है क्या? मतलब यानी ईरान के मुताबिक दुनिया के मुसलमानों और मुस्लिम मुल्कों ने इस्लामिक उम्मा की विचारधारा को धोखा दे दिया। मुस्लिम मुल्क तो बेवफा निकले। मुस्लिम मुल्कों की ईरान से बेवफाई,
तो इस्लाम की याद आई। उम्मा यानी कि वो विचारधारा जिसके तहत माना जाता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक है। ईरान का यह दर्द इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के अखबार लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान पर हमला तो सऊदी अरब के कहने पर हुआ। सऊदी ने सुपारी दी, मरवा दिया खामनई को। क्योंकि सुन्नी बहुल मुल्क सऊदी अरब शिया मुल्क ईरान का खात्मा करना चाहता है। ये शिया सुन्नी की वजह से इस्लामिक एकता के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। आरोप यह भी है कि साहब सऊदी, बहरीन, कतर जैसे मुस्लिम मुल्कों के अलावा पाकिस्तान भी कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा को धोखा दे रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के विमानों को ईरान पर हमले करने के लिए मदद दे रहा है, जबकि कुछ वक्त यही पाकिस्तान भारत और इजराइल के रिश्तों को मुस्लिम उम्मा के खिलाफ बताकर मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़का रहा था।